आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं मंडे के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईज ने अपने आप को किस प्रकार से इस एक्सपायरी के लिए तैयार किया है। लेकिन डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कस करते हैं कि आज भारतीय बाजारों में हुआ क्या। जैसे कि आप सबने देखा, आज भारतीय बाजारों ने एक हॉरर शो देखा। दे सी द हॉरर शो, मतलब कि जिस हिसाब से पैनिक था और बाजार टूट रहे थे, ये कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब कि सिंपल सी बात है, दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट। ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं अभी इन्वेस्ट मत कीजिए, बट फिन इन्फ्लुएंसर्स, टीवी वाले ये कह रहे हैं आप इन्वेस्ट कीजिए। दिस इज अ मेन प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम क्या है कि इन इन्फ्लुएंसर्स ने पहले के टर्म्स नहीं देखे। ये कोविड बाद में चले, इन्होंने आपको अपना लाइफस्टाइल दिखाया, अपने पैसे दिखाए जो फेक है, गाड़ियां दिखाई जो फेक है, उसमें आप इन्फ्लुएंस हो गए और उसके बाद में ये क्या कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आप बाय कीजिए, ये कीजिए, क्योंकि इनको कोर्स बेचने हैं। भाई एक चीज समझिए, आप इस बात को तो समझने की कोशिश कीजिए, हर एक इन्फ्लुएंसर अपना कोर्स बेचता है और कोर्स के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा बाइंग का होता है कोर्स। सेलिंग के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, सेलिंग ऐसे नहीं होती। बाइंग के लिए कोर्स खरीदते हैं लोग, 15-20 हजार कोर्स। इन कोर्स कैसे बिकेंगे अगर बाजार गिरेगा तो? इसलिए तो ये बोल रहे हैं आपको लीजिए, ये भाव कभी नहीं मिलेंगे, ऐसे भाव इन्होंने देखा ही नहीं है। इन्होंने 2010 से लेकर 2014 नहीं देखा, इन्होंने 2008 से लेकर 2014 नहीं देखा, इन्होंने 2018 से लेकर 2019 नहीं देखा। कोविड इज अ नॉट अ क्रैश, नॉट अ बेयर मार्केट। कोविड इज अ जस्ट अ इंसिडेंट टू वर्ल्ड इकोनॉमी, देयर आफ्टर वी रिकवर। ठीक है, जो कभी दुनिया ने देखा नहीं था। कोविड इज अ नॉट अ सिंगल टच ऑफ द बेयर मार्केट। लेकिन ये लोगों को बात समझ नहीं है, क्योंकि भाई वो कोर्स बेचने हैं आपको, वो आपको कोर्स बेचना चाहते हैं। वो आपको सिखाएंगे नहीं, वो बोलेंगे यहां से ये लाइन जा रही है, यहां से ये लाइन जा रही है। ये समझिए दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग हो रही है बाजार में, कि लोगों को यकीन दिलाया जा रहा है कि ये भाव कभी नहीं मिलेंगे। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं मैं, विद द एग्जांपल टाटा मोटर। ठीक है, इसके अभी के भाव की हम चर्चा नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी के भाव की चर्चा करेंगे भी नहीं। मैं 2008 के क्रैश की बात भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, 2008 में क्या हुआ मुझे मतलब नहीं है, रिसेंट की बात कर रहा हूं, 2016 की। ठीक है, 16 की बात कर रहा हूं मैं, कोविड से पहले के भाव की बात कर रहा हूं, कोविड की भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना, विद द लॉजिकल फैक्ट कि बाजार में कहां तक उस समय ये फिन इन्फ्लुएंसर नहीं थे। यहां पे ये 2008 में पैदा ही नहीं हुए थे कहीं, तो ये अब ये बनते हैं बाइंग कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। समझे बात को, ये आपको मूर्ख बना रहे हैं। मेरा मैं कल परसों इंस्टाग्राम लड़ता थक गया, मैं यार ये क्या मूर्ख इंसान है। 70% करेक्शन हो गया, ये हो गया, कहां 75% करेक्शन हो गया। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन, बट वो गाली गलौज कर रहा था। मैंने कहा एक कंप्लेन लगाए ना सी इंस्टीट्यूट में तो साले की पेंट खुल जाएगी। एथिक्स कमेटी के अंदर घूमता फिरेगा वो, क्योंकि दे हैव अ स्टैंडर्ड्स। इफ एनी पर्सन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन ही इज अ स्टैंडर्ड इन द सोसाइटी। वो गालियां निकाल रहा। मैंने कहा तेरे को भाई एक बात बताई है, तू इतना ऑफेंड हो गया, तेरे कोर्स नहीं बिके, तू इतना ऑफेंड हो गया मेरी सच्चाई पर, तो मुझे दे रहा। मैंने कहा ध्यान रखियो, पेंट गीली हो जाएगी। तो उसमें नीचे सॉरी बोल, सॉरी भाई मेरे से गलती हो गई। मैं तो पेंट खुला दूंगा, मैं डिग्री तो बैन लगवा दूंगा डिग्री के ऊपर, तो समझ में नहीं आएगा। ये जो काम कर रही है नहीं, ये नाम चार्टर्ड लगाकर आगे सीए लगाकर ये बोलते हैं कि हम ऐसा ये स्टॉक बाय कर लीजिए, दिस इज इलीगल। स्टॉक मार्केट पेंट खोल दे, ये सी इंस्टीट्यूट पेंट खोल देता है एथिक्स कमेटी के अंदर, दे डोंट नो, बट बनते हैं भाई। इसलिए दूर रहिए इन चीजों से। मैं कहता हूं ये बहुत खराब चीज है। ये देखिए ना, आप देखिए 2016 में देखिए, 2016 में ये देखिए, 2015 में देखिए। इस समय राकेश झुनझुनवाला ने आगे सीईओ को डांटा था यहां पर, तो 2015 में। उसके बाद देर आफ्टर दे एडजस्टमेंट इन देयर बुक्स फॉरेन एक्सचेंज के अंदर,
ठीक है, यहां पे देखिए अक्टूबर 2016, अक्टूबर 2016 से यहां तक नवंबर अगस्त 2019 में, कोविड की बात नहीं कर रहा हूं, 500 का स्टॉक 100 रुपए हो गया टाटा मोटर का। ये समझिए, मैं कोई आज की ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये आप देखिए ना, ये तो अभी रिसेंट की बात है, 2016 की बात है ये, 2016 के अंदर हुआ है ये कांड। अब लोग कहते हैं कि ये नो, अरे फंसे हैं यार लोग, ठीक है, दे आर चेंज देयर प्लेटफॉर्म्स, जैगुआर आ गई, ये हो गया, ठीक है, लेकिन ये समझिए कोई भी स्टॉक के साथ में कुछ हो सकता है। मैं फंसा हूं इस ये मुझे क्यों याद है, मैं फंसा हूं इसके अंदर, ठीक है ना। अब बोलेंगे आप होल्ड कर लेते तो, अरे भाई 500 का स्टॉक आज ये कहां आ गया, ठीक है, 500 का स्टॉक उस समय 100 तक आ गया, ठीक है, मैंने मान लो यहां पे लिया, मान लो यहां पे लिया 600 रुपए पर 2015 के अंदर, ठीक है, आज भाव कितना है, 650। वेयर आई क्रिएट द वेल्थ, द पीपल आर नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कहां मैंने वेल्थ बनाया इसके अंदर गलत भाव में लेकर, उस समय समझ नहीं थी। 2015 के अंदर अगर ये 500 600 के ऊपर लिया था, आज 10 साल बाद में ये सेम भाव है मेरे, तो मैंने कहां वेल्थ बनाया। बट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। वो आपको क्या बताएंगे, ये लो पर ले लिया 70 रुपए के अंदर, ये हाई 1000 में निकाल दिया, अरे चोमो है क्या सब। दिस इज द मेन पॉइंट इन द मार्केट। ये समझने वाली बात है, स्टॉक्स में सिक्लिकल डाउन ट्रेंड आते हैं, बड़े आते हैं, अगर आपने गलत क्वांटिटी गलत प्राइस के ऊपर डाल रखी है, दैट इज पेनफुल। लेकिन लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है। आज लोग पत्थर मार रहे हैं कि साले तूने कहा कैसे पोर्टफोलियो खाली करने का, ये कहा कैसे। मैं कहता हूं लोर, किडनी बेच लो, घर बेच लो, और ये सारा पैसा स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। जो सिंपल डाउन ट्रेंड को ना समझे ना, वो मार्केट में कुछ नहीं कर सकता। दिस इज अ प्योर बेयर मार्केट, और ये ट्रेजेक्टरी साल 2 साल पहले खत्म नहीं होगी, इस बात को समझिए। नंबर्स खराब आ रहे हैं, आप दीपक नाइट्रेट के नंबर देखिए यार, 15% स्टॉक ठुक गया, और ऊपर से 3500 पॉइंट ठुक गया स्टॉक, 3500 से नीचे आ गया शायद तक। और दीपक नाइट्रेट देखते हैं, अगर आपने गलत भाव में कोई कंपनी डाल रखी है ना, तो समझना पड़ेगा आपको। दिस इज ये केमिकल्स में से सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है ना। इसका भाव 2021 में कितना था, आपने इसको यहां से पंप कर लिया, 2019 में इसको पंप कर लिया, वही ऐसा क्या बनाने लग गई दीपक नाइट्रेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे आपने इसको पंप किया, हाँ, 29-3000 पर, हाँ, आज भाव देख लीजिए कितने हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं है। और कोई भरोसा नहीं है, दिस इज अ फॉलिंग नाइफ, 6-7 महीने साल भर के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, ये घूम फिर के वहीं पर आ जाए। ये आपको परोसते, मैं आपको लेटेस्ट बताता हूं परोसते कहां है। अदानी, मैं लगाता हूं अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन और अदानी टोटल गैस, ठीक है। आपको परोसा कैसे जाता है, मैं आपको समझाता हूं। दिस इज द फॉल ऑफ, किसका फॉल था ये हिंडनबर्ग वाला फॉल था, ठीक है, ये फॉल था। देर आफ्टर यहां पे ये 500 का बॉटम बनाया, ठीक है, यहां से ये गिरा, यहां पे जब गिरा ना, तब लोगों को कहा गया, तो वीकली के अंदर बताता हूं मैं आपको, यहां पे बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, ये जब एक वीक 2023 में हुआ था ना, 23 में हुआ था, ये जनवरी के अंदर, जब ये 24% यहाँ 1500 के आसपास टूटा था ना ये, मतलब थोड़ा दिल्ली में लगाते हैं, जब ये यहाँ पे ये टूटा था ना, तब लोगों ने 1000, 1200, 1500 के ऊपर है ना बहुत गुणगान किए थे, लेकिन एंड ऑफ द डे हुआ क्या देख लीजिए, स्टॉक नेवर रिकवर्स। अब कोई कहे वापस 2000 आ गया था, अरे यार पैसा कहां बना मेरा, ये देखिए ना 2020 के लेवल पर है, पैसा कहां बना। आप तो वही राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूमिंग एंड घूमिंग एंड घूमिंग। एटीजीएल ले लीजिए, देख लीजिए एटीजीएल,
इसका तो आ ही नहीं रहा। देखिए लोगों ने यहां पे कहा ये है ये, अरे भाई फंडामेंटल कमजोर है इसके। ये देखिए ना आप, अब जब इतना बड़ा फॉल आया उसके 20% के बाद में, लोगों ने कहा कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा कंपनी डूबेगी, बट एक वैल्यूएशन तो होते हैं ना। मैं आपको सिंपल बात बताता हूं। एक कंपनी है रिलायंस पावर, ठीक है, भाव कितना है? 37 रुपए का रिलायंस पावर का भाव है, ठीक है, सही है। 2008 के अंदर when I was in school and my father and my grandfather and my uncle all are trading in this market, उनको देखता था, थोड़ा मैच्योर था, मुझे समझ में आते थे क्या कर रहे हैं। दे आर सफर, बिना पानी के मछली तड़पती है वैसे तड़पे थे लोगों ने ये टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, मैंने देखा है चीजें ये। आई फील डैट कि घर में माहौल क्या होता था, घर में क्या चीजें होती थी, मतलब उस समय ब्रोकर के पास जाना पड़ता था। रिलायंस, ठीक है, देखते जाइएगा साइड में, आप सिर्फ देखते जाइएगा। भाव क्या थे 2008 में? 333 के। फिर ग्रीन शू लेके आए आईपीओ का, देर आफ्टर ये 90 रुपए आया, उसका संभला ही नहीं है। अब कोई कहेगा यहां पे किसी ने 1 रुपए 2 रुपए में बाय किया हो तो, अरे भाई ऐसा नहीं होता यार, दिस इज नॉट ए इन्वेस्टिंग, दिस इज नॉट, क्यों? वैल्यूएशन खराब थे। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही बात ये। जैसे आजकल ये फेमस है सुजलॉन, ये कोई टाइम में मैंने इसमें एफ एंड ओ के अंदर ट्रेड किया है, सुजलॉन के अंदर सम टाइम, शायद 15 की बात होगी, आई थिंक 15-16 की। सुजलॉन 400 रुपये, 450 रुपये था, 2-3 रुपये आ गया, उसके बाद ये बढ़ गया, वापस गिर रहे। वैल्यूएशन एक्सट्रीम होंगे, वो अपनी रियल वैल्यू पे लेके आ जाएगा। ये आपको सिर्फ परोस रहे हैं कि भाई परोसने दो इनको, क्योंकि इनको कोर्स बेचना है भैया आपको। अभी तो काफी चीजें होनी बाकी हैं, टैरिफ लगने स्टार्ट होंगे, रूपी कमजोर होगा, आपका गोल्ड बढ़ रहा है, हाँ, आपका कैपेक्स नहीं है अभी, यू हैव अ सीरियस इशू लाइन हेड। और फिर ये फिनेंशियल्स आके बोलते हैं नहीं भाई सब चंगा है, आप लीजिए, आप ऐसे भाव कभी नहीं देखेंगे। मैं सिंपल टाटा मोटर देख, मैं बता रहा हूं ना आपको, आपको करने की कुछ जरूरत ही नहीं है ना, ये टाटा मोटर देख लीजिए आप। अपन 6 महीने पहले के भाव की बात तो कर ही सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए 600 का था, 100 रुपये आ गया। ये मैं कोविड के रेट की बात नहीं कर रहा हूं, कोविड से पहले अगस्त 2019 में 100 रुपये आ गया था ये, उसमें सब चंगा था। तो कंपनियां ऐसा नहीं टूटती नहीं है, कंपनियां टूटती हैं। अगर आपने गलत भाव पर शेयर डाल रखा है, आपका पैसा नहीं बनेगा, इस बात को मान कर चलिए मेरी बात को। इफ यू आर इन्वेस्टेड इन अ कंपनी दैट आर वैल्यूएशन आर सो एक्सपेंसिव, दे आर रेशियो आर नॉट सस्टेनिंग, तो हाई वैल्यूएशंस एक बार आप कर सकते हैं, बट वो लास्ट नहीं रहेंगे, उसको आना ही पड़ेगा अपने जर्नी के एंड पर। देर आफ्टर द नंबर्स आर अलाइंड विद दैट, तो वो ऊपर चलेगा। बट ये इन चोमोफिन इन्फ्लुएंसर को ये बात समझ में नहीं आती है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट दैट इज अ पॉइंट जो लोगों को फंसा रहे हैं। मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूं कि दैट इज अ वैल्यूएशन आर एक्सट्रीम, वैल्यूएशंस आर एक्सट्रीम, बट कोई सुनने को तैयार नहीं। अभी भी लोग नहीं सुन रहे, मत सुनो। 6 महीने बाद बात करेंगे, साल भर बाद बात करेंगे, पोर्टफोलियो भी 30% डाउन है, ये 70% डाउन होगा, तब बात करेंगे। फिर आपका उपचार भी नहीं रहेगा बेचने का। और आई चैलेंज दैट यू, ये होगा, क्योंकि दिख रहा है मुझे ये। आपके वैल्यूएशंस आपके अर्निंग के साथ में अलाइन नहीं होंगे जब तक, तब तक नहीं होगा। दूसरा, रूरल डेप्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, इस बात को समझिए। 2008 के क्रैश में एक सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज थी कि हमारे ऊपर रूरल डेप्ट नहीं था। हमारा जो रूरल सेक्टर था ना, जो गांव देहात जो थे बहुत स्ट्रांग थे, उनके पास असली माल था, पैसा था उनके पास में, उनको स्टॉक मार्केट का मतलब नहीं था। अगर वहां पे तेल 100 रुपए का हो रहा है, वो घी खा रहे थे, देसी घी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, रूरल सेक्टर पर डेट है।
रूरल सेक्टर आर द एक्सेंटिव इन द डेट, और ये प्रॉब्लमेटिक हो रहा है इंडस्ट्री के लिए। नंबर देखिए ना आप इनके कंपनियों के, कार सेल्स नंबर देखिए, सारे नंबर देखिए, एक महीने को ज्यादा आप ही कह दो क्या हो रहा है। माय फ्रेंड इन द एक बैंक के अंदर ब्रांच क्रेडिट मैनेजर है, ही इज अ ब्रांच क्रेडिट मैनेजर ऑफ द राजस्थान लेवल। ये सिंपल सेज यूज कार के लोन बढ़ रहे हैं। मुझे यहां पे बात समझ, यूज कार के लोन क्यों बढ़ रहे हैं भाई? मतलब बंदे ने पहले लोन लिया कार के ऊपर, 6 महीने चलाया, दूसरी कंपनी से 2 गुना लोन ले रहा है दूसरे डेट चुकाने के लिए। ये हो रहा है इंडिया के अंदर, आप इसे समझिए। आई एम ए पेट्रियट, मुझे भारत बहुत पसंद है, बट वैल्यूएशंस कंसर्निंग हो रहे हैं, लोगों का पैसा डूब रहा है, और डूब रहा है एक्चुअली में। सामने दिखता पोर्टफोलियो 40% अगर डाउन है और यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, दैट्स ओनली रिस्पॉन्सिबल इज यू, नो वन एज। आपका पोर्टफोलियो जहां पे 20% डाउन हुआ था वहां पे डिसिप्लिन था, काटो इसको एक बार। बट यू वेट फॉर 25, you wait for 30, you wait for 35, you wait 40, thereafter this is goes on, this went to the 50, 60, 70, 80, or no wonders that will be 90% down अगर आपने गलत भाव की कोई खराब कंपनी डाल रखी है तो। ये पंप एंड डंप चल रहा है, पूरा बाजार में पंप एंड डंप चल रहा है। ये तो बी ग्रुप के स्टॉक, ये तो बड़ी कंपनी बताई है मैंने आपको, जिनको आप सुनते हैं, मैंने बी ग्रुप्स की तो बताई नहीं। बी ग्रुप के आप मेरे को कोई कंपनी दीजिए, मैं बताता हूं उसका। हाँ, सिंपल शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए ना आप, प्रमोटर मार्ट होके जा रहा है, बट लोगों को देखना नहीं है। वैल्यूएशंस, प्रमोटर होल्डिंग, मार्जिन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट। जैसे मैं आपको बताता हूं, अदानी टोटल गैस है, ठीक है, एक चीज समझिएगा, व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ अदानी टोटल गैस? 6.5 बिलियन और 65,000 करोड़ गिरने के बाद में, ठीक है। व्हाट इज द पी रेशियो? 98, गॉट इट। सेम टाइम पर सेम बिजनेस एमजीएल कर रही है, महानगर गैस, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन उससे 4 गुना नीचे, पी उससे 10 गुना नीचे, मतलब मेरे को सेम बिजनेस की कंपनी बड़े स्केल की उससे 10 गुना नीचे मिल रही है। हाँ, मैं इन्वेस्ट का नहीं बोला, बट वैल्यूएशन देखिए ना, आप समझिए इस चीज को। बट पीपल आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। तब मेरी बात आपके फिट होने की मुश्किल है, क्योंकि दिस इज अ मोस्ट एक्सपेंसिव कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। ये बहुत कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग है। ये एक्चुअली जो चीज बता रहा हूं ना मैं आपको, ये आपको 20-30 हजार कोर्स भी लेंगे ना, वो भी नहीं बताएगा आपको फंडामेंटल एनालिसिस का, कि ये जो बता रहा है बंदा सही बता रहा है। आप किसी से पूछिए मैं गलत बता रहा हूं तो, अब लोग बोलेंगे फ्यूचर में अर्निंग आएगी, दैट इज ओके, बट इन व्हाट कॉस्ट? 10 टाइम्स ज्यादा कॉस्ट देकर आप कोई कंपनी ले रहे हैं, ये तो मूर्खता वाली बात हो गई। नहीं, ये फ्यूचर में चीज बढ़िया हो जाएगी, अरे होगी, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, बट समझिए, अगर फ्यूचर में कोई चीज महंगी होगी, अर्निंग आएगी, दैट इज फ्यूचर में डिसाइड करेंगे ना। बट अभी समझिए, महानगर गैस इज अ वैल्यूएशन ऑफ 12,000 करोड़ एंड द पी अर्निंग रेशियोज इज 12 एंड ईपीएस इज 105, ठीक है। डिविडेंड यील्ड इज 2.3%, और मुझे ये नहीं लेकर मुझे ये कचरा लेना है, इसका जिम्मेदार कौन है फिर? द वैल्यूएशन ऑफ 65,000 करोड़ एंड डिविडेंड यील्ड है नहीं इसकी, पी रेशियो 98% पर है, अर्निंग 6 रुपए है ट्रेलिंग 12 मंथ्स की, तो मैं किस दुनिया में है आप? इस बात को तो समझिए ना थोड़ी सी। सिर्फ एक नाम लगने से क्यों ऐसा आप पैसा लगाने को अंधाधुंध तैयार हो रहे हैं? आप कम से कम वैल्यूएशन कंपेयर तो कर लीजिए ना। मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूं एमजीएल टूट जाएगा, दैट इज द करेक्ट वैल्यूएशंस, दिस इज द करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ द रियल मार्केट। 12,000 करोड़ की कंपनी है, सब ठीक है, बट 6 टाइम महंगी वैल्यूएशंस, 10 टाइम महंगे अर्निंग्स लेकर आप कहां कमा लेंगे? लेकिन लोगों को करना है, और ये बता रहा हूं, नो वंडर्स दिस इज 110 हो जाए तो ये 1/10 रह जाएगा, ये
नो वंडर्स, ये बात मानिएगा, जब अर्निंग नहीं है ठुकेगा। और ये एफ एंड ओ में और डाला है इसको, क्यों? अपनी पोजीशन, ये सारा काम देखिए, सारा जो जंजाल है ना, ये एफ एंड ओ में स्टॉक डालने के बाद स्टार्ट हुआ। क्यों? सीधी सी बात है, बड़े बॉयज को अपना माल निकालना है, कैश में बेचेंगे तो वो नहीं निकाल पाएंगे। एफ एंड ओ में हेज कर लो पोजीशन को, धीरे धीरे कैश में बेचते जाओ। गिव यू एग्जांपल, सिंपल से बात, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब ये क्या है, ये जो फिन इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, इनको इन चीजों का पता ही नहीं होता। मैं आपको बताता हूं, ठीक है, मेरा चैनल छोटा है बट मैंने आपको कभी गलत राह नहीं दी। मैं आपको बताता हूं, एंजल वन, ठीक है, एंजल वन का 2200 का भाव है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना। इंडिया लगाता हूं इसमें, ठीक है। ठीक है, एंजल वन, ये कौन सा चल रहा है? फरवरी चल रहा है ना, मार्च का लग जाएगा क्या? मार्च का नहीं लग रहा क्या? ठीक है, कोई इशू नहीं है, मार्च का नहीं लग रहा तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम एनएससी पर जाते हैं, मैं आपको एक रियल चीज दिखाता हूं, ये कोई नहीं बताएगा ये चीजें आपको, क्योंकि उनको पता ही नहीं है चोमुओं को। डेरिवेटिव, अब इसका आप देखिए भाव कितना है, 2212 पर है, ठीक है। तो डेरिवेटिव फ्यूचर्स, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से कान खोल के सुनिएगा। फरवरी का स्टॉक फ्यूचर्स 2170 है, ठीक है, ये आज 5.5% टूट गया, ठीक है। उसके बाद में ये है मार्च का स्टॉक फ्यूचर्स, कितने पर है? 2000 के ऊपर आ गया, 2091 पर, डिस्काउंट में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में अप्रैल वाला 2000 रुपये, मतलब कि 2200 पर स्टॉक है और इसका अप्रैल का फ्यूचर 2000 पर चल रहा है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? इस बात को समझने की कोशिश कीजिए ना आप लोग, बट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। और ये मैं कह रहा हूं, ये एंड ऑफ द डे आपकी सारी सेविंग ले जाएगा। मैं तो सिर्फ समझिए, दिस इज अ प्योर फंडामेंटल, वैल्यूएशंस आर स्टिल एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है। आप इसको, सिंपल सी बात है, इस एक्सपेंसिव को आप किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी के पॉइंट में लगा के देख लीजिए, नहीं बैठेगा। उसके पीयर से लगा के देख लीजिए, नहीं बैठेगा कभी। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, और ये सारे फिन इन्फ्लुएंसर खराब कर रहे हैं। ये आपको सत्य नहीं बता रहे, क्योंकि सीधी सी बात है, इनको ऐसा बोलने का पैसा मिलता है कि खराब मत बोलो भाई, टीवी वालों को पैसा मिलता है, खराब मत बोलो, कोई सच नहीं बताएगा। वाई आर यू ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ यार? अगर कोई स्टॉक ऊपर से 15-20% एक दिन में ठुका हुआ है, आप उसको लेना ही क्यों चाहते हैं? बट बढ़ जाएगा, 1-2 साल बाद बात करेंगे। मैं तो यही कह सकता हूं, मार्केट्स आर स्टिल एक्सपेंसिव, स्टिल टू मच एक्सपेंसिव। ये बाउंस दे सकता है, देगा तो गॉड नोस, बट आपके स्टॉक्स के भाव नहीं आएंगे। पंप एंड डंप सिस्टम हुआ है स्टॉक्स के अंदर। तो मैं किसी का पोर्टफोलियो देता हूं, हर एक ने कचरा डाल रखा है खराब वैल्यूएशंस का। जहां पे वैल्यूएशन ठीक है, वहां पे स्टॉक टूटे भी नहीं है इतने, बट लोगों को चाहिए ना 100 का पी मल्टीपल देना है, लोगों को 200 का देना है, 500 का देना है, 400 का देना है, 1200 का देना है। होनासा, मैंने कई बार बात की, जो मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं, होनासा 526 का भाव है इसका। मैंने इसको क्लियर बोला था, ये लोगों को मामा बना के निकल गया। 550 का भाव था, आज भाव की हालत देख लीजिए। और दूसरी चीज, 96 का पी मल्टीपल, देखिए क्या कर रहे हैं भाई। ₹2 का ईपीएस है इसका अभी भी, मतलब ये समझिए जब ये 500 पता तो कितने का था। बट पीपल आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट पॉइंट।
मेरा तो कहना यही है। मैं 3600 एग्जांपल गिना दूंगा जहां पे वैल्यूएशन एक्सट्रीम है। मैं किसी कंपनी को देखता हूं, दे आर एक्सट्रीम वैल्यूएशन, लगाना ही क्यों है पैसा। लेकिन लोगों को वही बात है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लोगों को मतलब नहीं है, पोर्टफोलियो जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा खराब फंसेंगे एवरेज करने वाले इन फिन इन्फ्लुएंसर की बातों में आके। तो माय टेक इज दैट स्टे अवे फ्रॉम द इक्विटी। इफ यू आर बाइंग पर्सन है, स्टे अवे रहिए। इफ यू आर ऑप्शन सेलर, दैट इज फॉर बिजनेस में रहेंगे हमेशा। इफ यू आर अ इन्वेस्टर, मैं कहता हूं कि 2-3 साल के लिए आप छुट्टी पर जाइए। इस बात समझिए, ये कहीं नहीं जाएगा बाजार 2-3 साल तक। ये घूमिंग एंड घूमिंग, मैं कहता हूं 5 साल भी ना लग जाए। अब लोग कहते हैं इंडिया ग्रोथ स्टोरी सारी सही है, लेकिन इंडिया ग्रोथ करेगा जरूरी थोड़ी स्टॉक मार्केट भी करे। ये समझिए ना बात को। आपने 10 साल की अर्निंग को 8 डिस्काउंट कर लिया, तो 10 साल तो वेट करना पड़ेगा ना आपको। अब किसी ने, समझो बात को, कोचिन शिपयार्ड, ठीक है, भाव कितना 3000 के आसपास का, अभी कितना 1200। तुम इसको क्या बोलोगे, ये बताओ मेरे को। वैल्यूएशन मैटर करते नहीं करते, इस बात को समझिए ना। कोशिश तो कीजिए समझने की। ये वैल्यूएशन नहीं है क्या भैया। आपने ये कितने की कंपनी थी, मंथली चार्ट लगाते हैं, ठीक है, ये हमेशा कंपनी 250-300 के रेंज में रहती थी। आपने इसको 10 टाइम्स कर दिया भाव को, ठीक है। अब क्या हुआ, 3000 का भाव आज है 1236। किसी ने तो लिया है 3000 पर, किसी के पोर्टफोलियो में 3000 का 2960 रुपए का पड़ा है ना 1200। अब इसको आप उड़ना नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये कितनी उड़ गई कंपनी। मतलब कि 2960 माइनस 1236, 1724 भाग बाय 2960, दिस इज अ 58%। 60% उड़ गई है कंपनी, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि अच्छा है, गॉड नोज, वेल डन। स्टिल एक्सपेंसिव, दिस कंपनी स्टिल एक्सपेंसिव। बट लोगों को यही तो चाहिए। लोगों को बताए नहीं भैया ये कंपनी के भाव आ जाएंगे, मेरा दादा नहीं आया, भाव कैसे आएंगे। लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, पीपल आर, कि मिड कैश में रैली आएगी, स्मॉल कैश में रैली आएगी। यार जो 2,80,000 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है S9, वो एक्चुअली उसके मुंह से बात निकलती नहीं उनके। समझना बात को। इंसान जब फ्रस्ट्रेटेड होता है ना किसी प्रेशर के अंदर, किसी चीज के अंदर, ठीक है, वो कहीं पर जाता है। आई एम नॉट फ्रस्ट्रेटेड, पहली बात तो आप समझेंगे। वो कहीं पर जाता है ना, तो बात बोलता है, जो उसको स्क्रिप्ट मिलती है ना वो ही बोलता है। मतलब कि अगर वो नॉर्मल व्यक्ति है तो कभी कभी वो फ्रस्ट्रेटेड होता है ना, तो उसके मुंह से सच निकल जाता है। एस नारायण जी से सच निकल गया। पर्सन ओवरसीइंग 2,80,000 करोड़, 2,80,000 करोड़ का एम जो बंदा मैनेज कर रहा है, उसने सबके धागे खोल दिए उस दिन, घोड़े लगा दिए सबके संडे को, पिछले को। और हुआ क्या एंड में देख लीजिए। द पर्सन आर सेइंग 10 to 15 ईयर्स, आप मिड कैप्स के भाव भूल जाइए। साफ बोल रहा, आप उसकी समझिए, उसको आप काउंटर मत कीजिए, उस बंदे का एक्सपीरियंस समझिए कि दैट इज 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मतलब हम उस समय, हमारे समझिए फादर एंड मदर भी अर्ली एज में होंगे, तब से वो बाजार में है, उसने सब चीजें देखी है। लेकिन इससे निकल गया मुंह से, अब निकल गया, वर्ड्स बैक नहीं होते। It clearly says mid caps and small caps are not perform, भाव नहीं आएंगे लेकिन लोगों को तो चाहिए। और यही बात मैं पिछले 6 महीने से बोल रहा हूं, वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव बट पीपल आर नॉट ट्राइंग टू। क्यों? इन्वेस्टर की बाइंग ट्रेजेक्टरी की होता है, उसकी तासीर बाई की होती है। उसको आप बोलोगे ना सेल कर दे, वो नहीं कर पाएगा। और मैंने ये चीज देखी है और मैं बता रहा हूं, घूम के भाव वहीं पर आ जाते हैं। एक मैं बताता हूं, एक स्टॉक था HEG,
ही इज द मोस्ट फेवरेबल स्टॉक इन द बुल रन। मतलब कि ऐसा चला था ये कोविड से पहले, ये था 33-34 रुपए था 16-17 के अंदर। ये एक तरफा चला, ये और ग्रेफाइट एक तरफा चले थे। दैट इज ये स्लिप्ट हो चुका है ये एक्चुअली में। तो ये इसका हाई करीबन यहां पे लगा था 2018 के अंदर 1000 रुपए। अभी कितना है? 340। वो भी नीचे आ गया था अभी तो 187-88 जाके आया है। देर आफ्टर ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया। घूमिंग एंड घूमिंग, घूमिंग एंड घूमिंग। मतलब यहां से देखिए, अगर किसी ने यहां पे बाय करा, यहां पे बाय किया होता, अरे नहीं होता यहां पे बाय। यहां पे अगर बाय किया होता 2017 के अंदर, तो 3 साल प्लस 5 साल, कितने साल हो गए आपके? 3 साल और 5 साल कितने हो गए? 8 साल हो गए। 8 साल में वहीं पर घूम रहा है, कटा नहीं लोगों से। जब नीचे आएगा नहीं कटा, फिर नीचे गिर गया तो कटने का सवाल ही नहीं है। दिस इज वेरी, ये और ग्रेफाइट बहुत फेमस स्टॉक थे उस समय, बट हुआ क्या एंड में देख लीजिए आप। आई एम टेलिंग यू विद द फैक्ट्स, एक एक स्टॉक मुझे याद है। आप 2010 से लेकर जहां से मैं काम कर रहा हूं 15 हो गए, आप मेरे को कोई स्टॉक का नाम लीजिए, मैं उसकी हिस्ट्री बता सकता हूं बिना चार्ट के, ठीक है, अगर वो फेमस हुआ है तो। हाँ, लेकिन लोगों को नहीं करना। एक स्टॉक है टीटीएमएल, टीटीएमएल, दिस स्टॉक इज 1 रुपी इन 2016-17 आई थिंक सो, 15-16, ठीक है। देखिए 1 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, 1 रुपए, 5 और 7 रुपए चला था। देर आफ्टर दिस वेंट टू 200-300 रुपीज। क्या हुआ भाई? 66 पर है आज। और कोई यहां पे किसी ने 5 में लिया होता, यहां पे निकल गया होता, ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। 1 रुपए का भाव यहां पे 200-300 रुपए हुआ था। लेकिन ये टीवी में होते हैं, कांच में होते हैं। दिस इज नॉट अ हैपन इन द रियल टाइम। ये रियल टाइम में नहीं हो सकता ऐसा। तो मेरा तो कहना यही है कि वैल्यूएशंस आर स्टिल एक्सपेंसिव। अभी अब होगा क्या, मैं आपको समझाता हूं। एक चीज समझिए, इतने महंगे वैल्यूएशंस है ना, कोई भी सिंगल सेटबैक आएगा ना, ये क्रैश हो जाएगा वापस। एक सिंगल बैड न्यूज, दिस कोलैप्स द एंटायर सिस्टम। सिंगल बैड न्यूज, अगर 2 तारीख को टैरिफ लगे ना इंडिया के ऊपर, हाँ, तो ये बॉटलिंग कंपनी थी, एक बॉटलिंग कंपनी थी। बॉटलिंग कंपनी का हुआ क्या, ये सॉरी एक्चुअल बॉटलिंग कंपनी नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल बर्बन के ऊपर 150% की कस्टम ड्यूटी को 100% कस्टम ड्यूटी कर दिया। इससे हुआ क्यों? जो आपकी जो इंडिया की जो डिस्टिलरी, जो बोतलें बनाने वाली, बोतल दारू बनाने वाली कंपनी है, उन पर बहुत बड़ा हैमर आएगा। जो आपने 150% कस्टम ड्यूटी को 100% कर दिया। अब मेरे को अमेरिकन बर्बन पीनी है तो मेरे को 50% कम कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। ये हो रहा है, अब ये होगा। कस्टम ड्यूटी कम होगी तो हमारी इंडस्ट्री ऐसे ही हैमर हो जाएगी। और अगर आपने कस्टम ड्यूटी नहीं अगर कम की, तो यूएस अप्लाइड द टैरिफ्स ऑन इंडिया ऑन 2 अप्रैल। तब क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। ये घूमिंग एंड घूमिंग वाला सिस्टम है। लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही। दैट इज अ घूमिंग एंड घूमिंग एंड घूमिंग। लोग तो पत्थर मारने को तैयार हैं। मैं तो कह रहा हूं, किसी को बोल दो कि भाई थोड़ा सा सतर्क रहिए, लोग तो पत्थर मारने को तैयार हैं। बट समझ नहीं रहे कि एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर यू नेवर सस्टेन इन दिस मार्केट। बट लोग हवा में हैं। जैसे फ्लैट्स में होता है ना, हम हवा में ही रहते हैं फ्लैट्स में, कि हवा में है, ठीक है, ऊपर भी हवा में कर दे दिया अपने को। बट यार समझिए बात को, दैट इज नॉट अ मार्केट, दिस इज नॉट अ सिंपल थिंग, बट पीपल आर नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड। माई पॉइंट इज सिंपल। जब लोग समझदार होंगे तब उनके गणित हाथ से निकल गई होगी। आई एम डैम श्योर फॉर दैट। और अगर खराब वैल्यूएशन वाला स्टॉक है, देखिए अगर आपकी कंपनी अच्छी है, सबको अपनी कंपनी अच्छी लगती है, बट वैल्यूएशन आर मैटर। अगर आपकी वैल्यूएशन ठीक भाव पे लिया हुआ है आपने कोई कंपनी को, उसके पी मल्टीपल और उसके मान लीजिए कि अर्निंग के हिसाब से और उसकी हेडविंड के हिसाब से ले रखा है आपने, तो अलग बात है, ठीक है। हेडविंड से तो दिक्कत, टेलविंड में आप हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी आपने हेडविंड में ले रखी है, एंजल वन इज द मोस्ट हेडविंड है इसके स्टॉक में, टूट गया ना।
मैंने 6 महीने 3 महीने पहले एंजल वन के ऊपर वीडियो बनाया था, लोगों ने वो देखा तक नहीं। बट पीपल आर नॉट, भाई छोटे लोगों को कौन देखता है भाई। वीडियोस, मैंने ये वीडियो एंजल वन के ऊपर देखिए, तारीख देख लीजिएगा, तारीख कौन सी है। तारीख है कहाँ पे दिखती है भाई, मोर करना पड़ता है क्या। 20 अक्टूबर 2024। मैंने यहाँ पे रीजन बता दिया था कि एंजल वन 5 पैसा, ठीक है। बैक टू द पॉइंट, एंजल वन, एंजल वन भाव क्या थे 20 अक्टूबर को, 18-20 अक्टूबर को 3,000 का भाव था। 18-20 अक्टूबर को 3,000 का, मैं आपको तथ्य से बता रहा हूं एकदम। ये देख लीजिए आप, 21 अक्टूबर के भाव देख लीजिए, 3100 के भाव थे, 3200 का, 3100-3200 का हाई था। और मैंने ये वीडियो देख लीजिए 20 अक्टूबर को बनाया है, और मैंने साफ कहा 24 व्यूज है सिर्फ इसके अंदर। लोगों ने देखा ही नहीं, मेरे किसी सिस्टम समझने की कोशिश ही नहीं की, मैं क्या कहना चाहता हूं लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की। आज हाल देख लीजिए, जो मैं कह रहा हूं उसमें हो रहा है ये। मैंने किसी को गलत तो उस समय भी नहीं कहा था, मैंने इसमें सिंपल पॉइंट्स बताए थे कि हाँ भाई ये होने वाला है, एकदम डिटेल के अंदर बताया था। और ये देख लीजिए हो रहा है, दैट इज हैपनिंग। 3,000 का स्टॉक वन थर्ड तो उड़ गई ना, और ये उससे ऊपर उड़ेगी ये कंपनी। बट लोगों को समझना ही नहीं है, लोगों को चाहिए ये स्टॉक होगा 2 गुना, लोगों को चाहिए मल्टी बैगर्स, घूमते रहो अब ये होगा। ये एक्चुअली में ये क्लासिकल एग्जांपल ऑफ बुल मार्केट, जहां पर आप किसी को कोई राय बताओ, कोई कहो कॉशियस रहना, बट वो आपको पत्थर मारने के लिए दौड़े, तो ये होगा। और मैंने इस वीडियो के अंदर आपको जितना सिखाया है ना, आप अगर इतना भी अप्लाई कर लेंगे ना, इतना भी अप्लाई कर लेंगे, योर फंडामेंटल एनालिसिस विल बी स्ट्रॉन्ग एनफ। आपको मेरे कॉम्प्लेक्स मॉडल्स में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने में आप जिंदगी भर पैसा कमा लेंगे, जितनी चीजें मैंने आपको यहां बताई है इतने में। और आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा, चाहे गालियां भी क्यों ना हो। सोशल मीडिया पे आए तो कपड़े उतार कर आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है, दूर रहिए, और बाजार में ये हो भी रहा है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मार्केट्स में क्या हो उसके जाते हैं, एफआईज ने क्या किया वो डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादा कुछ करने वाला है नहीं, बट हम कर लेते हैं, ठीक है ना। मैंने एक्चुअली बात किया है, मैंने यहाँ बहुत पैसा खोया है, बहुत बनाया भी है, ठीक है, इक्विटीज के अंदर, सब में अंदर, ठीक है, यूएसडी आईएनआर से लेके हर चीज के अंदर। मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं कि दिस इज अ नॉट अ क्लियर मार्केट। आपको स्टॉक दीजिए ना मेरे को, मैं उसको एनालिस्ट को बता देता हूं उसका जो होगा। मैंने 20 अक्टूबर को ये वीडियो बना दी थी कि 50% ये स्टॉक ठुकेगा, 30% ठुक गया, आगे भी वो ठुकेगा, रोक लेना। कोई रोक सकता है तो नहीं रोक सकते। 20 अक्टूबर को बनाया वीडियो देख लीजिए आप, सिर्फ स्पेसिफिकली एंजल वन पर बनाया था मैंने। उस समय डेरिवेटिव में नहीं था, और डेरिवेटिव आते आते ही कुछ किया भी था हमने भी। तो समझिए बात को, ये मैं आपको कोई गलत राय नहीं दे रहा हूं, आप मेरा प्रमाण इसमें चेक कर लीजिए। आप किसी को डाउट है तो यू चेक माय द एक्यूरेसी, मैंने क्या क्या पॉइंट्स बोले हैं वो पॉइंट्स आप लिख लीजिए। आप उसको उसके करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच कर लीजिए, एग्जैक्टली पॉइंट बाय पॉइंट वो चीजें हुई है। और स्टॉक ठुक रहा है, को रोक लो, किसी में दम है तो कोई उठा के दिखा दो इसको। आप चाहे बुलरन ले आओ, बुलरन का बाप ले आओ, कुछ भी लेके आ जाओ, आई चैलेंज यू, आप नहीं उठा सकते इसको। क्यों? फंडामेंटल वीक है भाई। तो इससे थोड़ा ध्यान रखिए, बाकी आपकी इच्छा है। देखिए आपका पैसा
एफआईएस पे आते हैं, क्या किया इन लोगों ने, कैश में सेलिंग की है, 4,000 करोड़ का माल बेचा, डीआईज ने वापस 4300 का माल करोड़ का माल खरीदा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अब बॉटम पे करीबन करीबन इन्होंने करीबन करीबन ये देख लीजिए आपका 15,000 करोड़ का माल इन्होंने डाल लिया। इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। क्यों, आपको सिंपल चीज बताता हूं, समझिए। जैसे निफ्टी है, निफ्टी का ये आपका कितने नंबर का बॉटम है, पहला बॉटम लगा था 27 जनवरी को, ठीक है। 27 जनवरी को हमारी शीट कहाँ है, 27 जनवरी वाली, 27 जनवरी को इन्होंने 6,000 करोड़ का माल खरीदा था, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। देर आफ्टर दूसरा बॉटम कब बना था, परसों बना था, कितने 12 फरवरी को 6600, 12 फरवरी को वापस 6,000, 6,000 और 7,000 कितने हो गए आपके 13,000, और आज वापस 4300, 20,000 करोड़ के आसपास इस बॉटम पर लगे हुए हैं। अगर ये ठुका तो ये ताश के पत्ते की तरह उधड़ जाएगा, बच जाएगा तो बच जाएगा, वो देखते हैं आगे। बट मैं आपको अमाउंट बता रहा हूं, करीबन करीबन आपके देख लीजिए 6,000, 7,000, 13,000 करोड़ और 4300 करोड़, तो 13,000 करोड़ और 4300 करीबन 18,000 करोड़ के आसपास का माल, 17,500 करोड़ का माल इन्होंने इस बॉटम के ऊपर डाला। इस चीज को आप ट्रेडिंग करते समय ध्यान में रखिएगा, ये बॉटम की इंपॉर्टेंस अब है। अगर ये कटा तो ये 17,000 करोड़ जो डिप्लॉय किए हैं वो रिस्क में आ जाएंगे इमीडिएटली, पहले का भूल जाइए। ये 17,000 करोड़ में रिस्क में, ये एवरेज वाले हैं, ये एवरेज किया हुआ माल है, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये तो बेचा है एकदम। अब अगला पॉइंट, फ्यूचर लॉन्ग किए 518, शॉर्ट ऐड किए 6268, तो डेट मीन्स ये हो गया आपका 1,83,000 नेट शॉर्ट से 1,90,000 नेट शॉर्ट के आसपास पहुंच गया। डेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। स्टॉक फ्यूचर्स में कुछ ज्यादा किया नहीं है, थोड़ी बाइंग की है, थोड़ी सेलिंग की है। ऑप्शन का डेटा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखिए 85,000 कॉल लॉन्ग की, सामने कॉल शॉर्ट कर दी 81,000, लेकिन जो इंटरेस्टिंग है, जो 86,000 कॉल लॉन्ग की, 86,000 कॉल लॉन्ग की, सामने 41,000 ही पुट शॉर्ट की है, मतलब कि इन्होंने पुट लॉन्ग ज्यादा की है कंपेयर टू कॉल लॉन्ग। आप सिर्फ अगर इतना भी डेटा समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी द एफआईज आर बाइंग पुट्स, या तो उनको 2-4 दिनों में कुछ लग रहा है होने का, या क्या करना चाहते हैं पता नहीं, दे आर बाइंग पुट। इस चीज का थोड़ा सा तो ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा रिस्क, और पुट के प्रीमियम भी बहुत ज्यादा है। एट द मनी की पुट 150 रुपए की है, मतलब कि समझ लीजिए कि इतनी भारी पुट भी वो खरीद रहे हैं। दिस इज माय मेन पॉइंट। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाजार खराब है, अगर बॉटम बचता है तो ठीक है, ये तो भाई मुझे तो नहीं लगता बचेगा, इवेंचुअली टूटेगा ही, क्योंकि इतनी बार हिट होगी, इस बार टूटेगा तो फोर्स से टूटेगा ये। हाँ 2-4-5-10 दिन लग सकते हैं, वो मार्केट कंडीशंस पर निर्धारित होंगी, बट दिस इज द पॉइंट। और कोई दिन मान लो छोटी मोटी रैली आती है तो कोशिश कीजिए कि आपके जो भाव आ जाएं, तो अलग बात है, अदरवाइज आपकी इच्छा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप कमेंट छोड़कर अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।